सोनीपत का प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक विश्वविख्यात 68 तीर्थों में पुण्यदायक ये सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंबा धाम है। आज भी सतकुंबा तीर्थ के अंदर 7 कुएं जो हैं विद्यमान हैं। अलग अलग से सभी का स्रोत है जल का, तो इसीलिए वो वहां पर हम देते थे। आज भी जब भी पुरातत्व विभाग वाले टीम में आती हैं, गठित होती हैं, तो यहीं पे आएंगी वो और रिकॉर्डेड वो यहाँ की चेकिंग करती है। क्योंकि 12,000 पुराने तो ये अवशेष मिले, जो पत्थर है उसकी जो आयु मापी गई है, भाई 12,000 वर्ष पुराना यहाँ पर स्थान था। तो ये तो था, तो इसका मतलब उससे भी पहले था। फिर हमारे प्रांगण में ही 5,000 वर्ष पुरानी तो हमारे जी गुफा है। ये उन लोगों के लिए है जी जो हमेशा ये बोलते हैं कि मंदिर, संस्थाएं, संत समाज क्या कर रहा है समाज के लिए। बहुत बड़ा कार्य वो कर रहे हैं महंत जी, उसका एक संक्षिप्त सा वर्णन थी। बाकी किसी दिन परमात्मा की इच्छा से महंत जी के भी दर्शन करेंगे, उनके भी दर्शन लाभ लेंगे। रावण से भी ये कथा कहीं ना कहीं जुड़ती है यहाँ इस जगह की। शायद यही एक अकेली जगह होगी जहाँ रावण ने कर दिया होगा, और तो वो हर जगह कर ले रहे थे। हाँ, रावण ने यहाँ का कर दिया, और फिर कर देने के बाद रावण ने यहाँ तपस्या भी करी है। राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आशान्वित हैं कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हमारी हरियाणवी संस्कृति, जो कि अभी तक हमने इसमें दर्शाया है अपने चैनल के ऊपर, मात्र इसमें हमने लोक कला, साहित्य, संस्कृति को ही दर्शाने का प्रयास करा है, थोड़ा बहुत जितनी भी जानकारी मिली है। इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की जो भूमि है वो विशेषकर जानी जाती है श्री गीता ज्ञान के लिए, जो स्वयं श्री नारायण ने अर्जुन को दिया कुरुक्षेत्र की भूमि पर। हमारी ये भूमि है आध्यात्म की भूमि है, जहाँ पे शस्त्र और शास्त्र दोनों का समान रूप से अध्ययन किया गया। और आज आपके समक्ष गांव हीर माजरा या गुजर खेड़ी बोलें, उस भूमि पर सतकुंबा नाम का जो तीर्थ है बहुत प्रसिद्ध है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए मंदिर के प्रांगण में ही बैठे हैं। मंदिर के समिति के जो प्रबंधक महोदय हैं, उनसे साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने समय दिया है। सबसे पहले तो जी मैं धन्यवादी हूँ जो आपने समय दिया इसके लिए। राम राम। और मंदिर की जो ऐतिहासिक जानकारी है वो आज इनसे प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे। तो आपको लेके चलते हैं प्रबंधक महोदय जी। राम राम। राम राम। आप यहाँ के प्रबंधक हैं, कितने साल से जुड़े हुए हैं जी? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को शुभ आशीर्वाद और सभी को राम राम बोलता हूँ। सभी पर शुभ आशीर्वाद सतकुंबा धाम का सदैव बना रहे। और मैं बताना चाहूँगा, मैं सूरज शास्त्री पिछले 12 वर्ष से सतकुंबा धाम पे अपनी सेवाएं समर्पित कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई भी गलती ना हो, और समाज के लिए मैं अपना तन मन निछावर ऐसे ही करता रहूँगा। ये जो आपका कार्य है वो देखते ही बन रहा है जी। मंदिर का प्रांगण कितना साफ सुथरा है और सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जी। तो मैं आज जो मेरा उद्देश्य है यहाँ आपके साथ बैठने का, वो ये है कि इस मंदिर प्रांगण की जो भव्यता है, प्राचीन काल में कहाँ से इसके तार जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा शर्मा जी, जिला सोनीपत का प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक विश्वविख्यात 68 तीर्थों में पुण्यदायक ये सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंबा धाम है। और प्राचीन काल से ही सतकुंबा धाम की अपनी भव्यता है। इसका अपना एक ध्येय है कि
उन काल से, सतयुग काल के समय से ही यहाँ पर सप्तऋषि जो है आए थे। सप्तऋषि का यहाँ पर आवागमन हुआ था। आप जो पीछे नीचे आपने तीर्थ देखा है, कुंड देखा, उसके पास से जो गली जो गुजर रही है, मुख्य जो गली है, यहाँ से जी जमुना जी का आवागमन होता था। और पुराने समय में यमुना जी यहाँ से थी। यमुना जी यहीं से गुजरती थी। और जब समुद्र मंथन के समय जो अमृत हमारा निकला था जी, तो वो सभी ऋषियों के, महात्माओं के, राक्षसों के, सभी के बंटवारे में जी अमृत आया था। ऐसे ही सप्तऋषियों के बंटवारे में भी जो अमृत आया, उन्होंने उस समय बर्तन स्टील का, ये कांसी का बर्तन नहीं होता था। उस समय सारे जो बर्तन थे कुंभ होते थे, घड़े, मिट्टी के बर्तन होते थे जी। तो सभी ने, सप्तऋषियों ने अपना अपना जो अमृत था उन कलश के अंदर ले लिया था। उसमें से उन्होंने कुछ तो पान किया जी। उसके बाद वो भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर चलते चलते जी यहाँ जमुना जी का कंठारा था। ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये जमुना जी का कंठारा था। हमारी जो नहरें थी, नदियाँ थी, गंगा माँ थी, सरस्वती माँ थी, यमुना नदी थी, वो गहरी होती थी और उसके ऊपर से एक पहाड़ होती थी, ऊंचाई। ये वो स्थान है। तो उन्होंने यहाँ से गुजरते हुए देखा, भाई आगे क्या पता कोई किसी प्रकार की नगरी है या नहीं है, क्या पता आगे रात्रि निवास होगा या ना होगा, इसीलिए आप यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। जमुना जी का कंठारा है और यहाँ पर विश्राम करके ही हम आगे चलेंगे। तो उन्होंने अपने अपने कलश जो है अलग अलग जगह पे रखकर उन्होंने यहाँ पर रात्रि गुजरान किया। तो सुबह के समय में, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उन लोगों ने उठ के अपनी तपस्या की, पूजा की। सप्तऋषियों ने यहाँ बैठकर अपनी पूजा की जमुना जी के कंठारे पे। और पूजा के बाद जब वो चलने लगे तो कलश जो थे वो स्थापित हो गए थे, उनको उठाने लगे, वो उठे नहीं जी। आज भी सतकुंबा तीर्थ के अंदर 7 कुएं जो हैं विद्यमान हैं। अलग अलग से सभी का स्रोत है जल का। पिछले 50-100 साल पहले जो है इसका नवीनीकरण जो किया गया तीर्थ सतकुंबा का, तो उनका 7 कुओं का जो मिलान था वो एक कुएं में कर दिया गया। अच्छा, पहले अलग अलग थे जी, पहले ये 7 कुएं अलग अलग थे। अब इसके अंदर एक कुआं है जिसके अंदर जल आज भी रिसाव निकलता रहता है जी पृथ्वी से, कभी भी इसका जल सूखता नहीं है। और सप्तऋषियों ने यहाँ पर घोर तपस्या करी थी। वर्षों वर्षों तक सप्तऋषियों ने यहाँ तपस्या करी। उनके तपस्या करने से ही ये आज भी फलीभूत है। लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं। सतकुंबा तीर्थ में स्नान करने से चर्म रोग, कुष्ठ रोग हमारे शरीर के, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि 12 वर्ष तक अगर कोई बांझ औरत भी इस सतकुंबा तीर्थ में अगर स्नान कर लेती है तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। अच्छा जी, मैं भी आज 12 वर्ष हो गए मुझे सेवा देते हुए। मैं भी देखता हूँ कि हर जो हमारी फाल्गुन माह की शिवरात्रि होती है, यहाँ पर 5, 4, 6, 7 बच्चे जो है शंकर भगवान जी पर समर्पित किए जाते हैं। क्योंकि आने वाले श्रद्धालु हैं, यहाँ धागा बांध जाते, मुझे बाबा सतकुंबा पुत्र की प्राप्ति हो, तो परमात्मा उनको पुत्र की प्राप्ति करा देता है। तो वो यहाँ पर शंकर भगवान जी पर, महाराज जी जो हमारे मेरे गुरु हैं, राज पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज, वो यहीं होते हैं उस समय पे। तो वो उस बच्चे को महाराज जी के और शंकर भगवान जी के चरणों में उसको समर्पित कर देते हैं। महाराज जी उनको फिर पालन पोषण के लिए उनको प्रसाद स्वरूप उनको दे देते हैं। तो सप्तऋषियों की भूमि इसीलिए इसको कहा गया है। और जो आप जो ऊंचा जो टीला देख रहे हैं, यहाँ ये राजा चकुआ बैन की राजधानी रही है जी। और इस राजा चकुआ बैन की जो राजधानी पर राजा मानदाता ने यहाँ पर राज किया है। अगर हम ऐसे बैठते हैं, पीठ हमारी जिला पानीपत की तरफ अगर हम पीठ करते हैं, वर्तमान में पानीपत की तरफ जी, अगर मेरी पीठ पानीपत की तरफ हो, मुंह जो मेरा सोनीपत की तरफ हो, तो ऐसे करके जब हम हाथ करेंगे जी, आगे तक के लगभग हमने विजिट किया, एक्सेल में हमने शीट बनाई है। 190 गांव
वो हमारी कैलकुलेशन में आए हैं। अच्छा, उनके राज्य में थे ये। जी, तो 190 गांव आज भी समय समय पर, होली पे, दीपावली पे, जब भी उनको समय लगता है वो यहाँ पर सतकुंभा धाम पे माथा टेकने के लिए जरूर आते हैं। और उनके सभी कार्य जो है पूर्ण वो तभी होते हैं कि एक बार अगर किसी के नया विवाह हुआ है, शादी हुई है, तो उसका गठजोड़े की जात भी सतकुंभा धाम पे देने के लिए आते हैं। अच्छा जी, तो राजा मानदाता ने यहाँ राज किया है। चकुआ बैन की राजधानी थी। राजा जी का जो महल था, किन्हीं कारणों से वो सारा यहाँ पर धरती में आज भी लुप्त है। अनेकों सभ्यताओं को लुप्त किया, आज हम इसके ऊपर बैठे हैं। इसकी आप खुदाई कहीं से कर नहीं सकते जी। पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आते हैं समय समय पर, इसकी खोज करते हैं। 3 फुट गहरा अगर आप इसको कहीं से भी खोदते हो तो आपको अनेकों प्रतिमाएं निकलेंगी, बर्तन निकलेंगे, स्तंभ निकलते हैं। तो इस अभी हमने बाबा सीताराम की समाधि की जो नीम खोदने के लिए नीम खोदी थी, तो उसमें अनेकों प्रतिमाएं, स्तंभ निकले थे, जो हमने जिला सोनीपत के अंदर अपना कोट मोहल्ले में म्यूजियम है, तो उसमें हमने वो सारे वहाँ पर समर्पित कर दिए थे। अब आज भी सतकुंभा धाम के नाम से वहाँ पर 2 मुख्य गैलरी सतकुंभा के नाम से बनी है। डेडिकेटेड है वो जी, पीठाधीश्वर महंत स्वरूप जी महाराज ने सतकुंभा धाम की जो चीजें हैं यहाँ से जो निकली हुई हैं सभी वहाँ पर समर्पित करी है। और हम जब भी समय मिलता है हमारे यहाँ पे जो भी निकलती है हम वहीं पर रखवाते हैं, ताकि आने वाले समय में वहाँ पर जो बाहर से जो टूरिस्ट आए वहाँ पर सतकुंभा धाम के चित्र को देखें और फिर वो पुनः सतकुंभा धाम पर पधारें, ऐसी हम कामना करते हैं जी। तो अब भी जो भी चीजें यहाँ से निकल रही हैं जी इस धरती से, वो सारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI डिपार्टमेंट है, उसकी देखरेख में कर रहे हो सारा? जो भी प्रतिमाएं अगर पृथ्वी से यहाँ निकलती हैं खुदाई के दौरान, तो अभी तो नहीं है, पहले क्या था, DC को ऑथराइज था कि आपके जिले में कोई भी प्राचीन वस्तुएं अगर निकलती हैं तो आप हमारे को पुरातत्व विभाग को आप सूचना दोगे, तो इसीलिए वो वहाँ पर हम देते थे। आज भी जब भी पुरातत्व विभाग वाले टीम में आती हैं, गठित होती हैं, तो यहीं पे आएंगी वो और रिकॉर्डेड वो यहाँ की चेकिंग करती हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो अभी आपने बताया कि जो इस धरती का इतिहास है तीर्थ का तो मुख्य रूप से जब समुद्र मंथन हुआ था वहां से जुड़ा हुआ है। उसके बाद सप्तऋषि वहां से अमृत लेकर चले जी, और तब से ही इसका महत्व जुड़ा हुआ है। और उसके बाद राजा मानदाता आपने बताए और महाराज चकवा बैन जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे। तो चिंटकुट ऋषि जी के साथ उनकी जो कथा है जी, उसका उल्लेख करो जी, वो कैसे थी? ये क्या था, जो राजा मानदाता का एक मत था कि मेरे जो राजपाट में जो भी मनुष्य संत महात्मा यहाँ आएगा तो वो यहाँ का राज अंश लेकर जाएगा। भाई यहाँ आ गया तो आपको जलपान प्रसाद यहाँ का लेना पड़ेगा। वो उन्होंने व्रत कर रखा। और जो चौणकट ऋषि जी थे उन्हों का एक व्रत भी था और उनका एक प्रण था कि मैं राजअंश नहीं लूंगा। अच्छा, मैं राजअंश नहीं लूंगा, मैं राजअंश का पान नहीं करूंगा। तो जैसे ही उनका आवागमन हुआ तो उनको पता लग जाता था कि आपकी नगरी में कोई आज मनुष्य बाहर का आ गया है, तो उसको बुला के भोजन प्रसाद दिया जाता था। अपने मायने में देखो, उनके माइंड को देखो तो बहुत बढ़िया था जी। हाँ जी। उनकी नगरी में आए कोई भूखा ना रहे, उनकी नगरी में आने के बाद कोई प्यासा ना रहे, भूखे को भोजन मिले, वस्त्रहीन को वस्त्र मिले, उसकी हर एक मनोकामनाएं जो है पूर्ण करते थे राजा जी। उसको निर्वस्त्र नहीं रहने देते, रात्रि को सोने के लिए बिस्तर देते थे, भोजन देते थे। उनका मानना ठीक था, मगर ऋषि जी का वो अपना मत था कि मैं राजंश नहीं करूंगा। वो उनकी थ्योरी थी उस समय के हिसाब से, जो भी था उनके माइंड में। तो राजा उन्होंने राजंश लेने से मना कर दिया था जी। मेरा उपवास कह लो आप, या राजंश नहीं लेंगे। तो राजा जी ने बोला भाई अगर आप यहाँ नहीं लोगे तो आप जो है मेरे स्थान को छोड़ दीजिए। बोला जी आपका स्थान कहाँ तक है? मैं मेरा स्थान वहां तक है जहां तक आपको 4 आदमी बैठे मिले और वो मुख से बोलेंगे राजा चकवा बैन की दुहाई हो, तो मान लेना ये मेरा राजपाट है। ऋषि जी जहां तक भी पृथ्वी पर गए उन्हें तो जी वहीं बैठे मिलते हैं, क्योंकि सारी पृथ्वी पे ही राज चकवा बैन की राजधानी
राजा मानदाता का पृथ्वी पर राज रहा है। तो वो आर थक के वापसी यहाँ पर आए और उन्होंने कहा जी मैं तो जहां तक भी गया आपका ही राजपाट है। बोले अब क्या करूं? बोले भाई अब ऐसा है मेरे साथ जो है लड़ाई ओट ले। तब ऋषि जी ने कहा जी ठीक है मैं 2.5 पैर की आपके साथ लड़ाई ओटता हूं। तो दाब के आसन होते थे, ऋषि जी भी महात्मा थे, तपस्वी थे, साधु थे। वो दाब के आसन पे अपना आसन लगा कर बैठ गए। उन्होंने 2.5 कुशा निकाली थी। 2.5 कुशा निकालने से उन्होंने 1 कुशा जो से वार किया तो राजा की जहां तक भी प्रजा थी वो सारी प्रजा जो है नष्ट हो गई थी। दूसरी दाब की जो कुशा थी उससे राजा जी का जहां तक राजपाट था वो सारा का सारा पलटकर पृथ्वी में चला गया। आधी कुशा बच गई थी। आधी कुशा को लेकर राजा जी के पीछे लग लिए। बोले आधी कुशा आपके ऊपर डाल देंगे तो आप भी नष्ट हो जाओगे जी। तो जो चुनकट ऋषि महाराज हैं इनके गुरु है जी 54 ऋषि। वो 54 ऋषि के पास गए भागते हुए। बोले आपका मुझे शिष्य ऐसे ऐसे मेरे पीछे लग गया है तो वही और आप मुझे अक्षमा दिलाइए। तब उन्होंने उसको अक्षमा दिलाई और गुरुजी को बोला चुनकट ऋषि जी ने अब इसका अस्त्र जो ये निकला हुआ इसका क्या किया जाएगा? उन्होंने बोला इसको आप पृथ्वी से आसमान में छोड़ दीजिए। जब कलयुग का जब 3य चरण होगा तब ये पृथ्वी पर आए और इस कलयुग का नाश कर दे। जब घोर कलयुग होगा, अभी तो जी ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। लगभग 5000 वर्ष आयु एक चरण की बताई है। अभी 3 चरण है, अभी तो प्रथम चरण है। जब 3य चरण आएगा तो घोर कलयुग होगा। तब इस कलयुग का नाश तो होना ही है जी। फिर से एक बार सतयुग आएगा, भगवानों का वास होगा। यही सतकुंभा धाम की गाथा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे गुरुजी पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज ने इस सतकुंभा धाम के लिए तन मन धन से इतना उन्होंने घूम के दिन रात एक करके सतकुंभा धाम के विकास के लिए वो आज भी लगे हुए हैं जी। और लगभग कितने 100 वर्षों से दादा गुरुओं से जो परंपरा जो चली आ रही है, तो महाराज जी ने राजेश स्वरूप जी ने बहुत मेहनत करके आज सतकुंभा धाम को एक सिद्ध पीठ, सतकुंभा धाम का एक दर्जा जो इसको मिलना चाहिए था, जो इसकी मान्यता थी, उसको सभी बच्चे बच्चे के मुख पर आज सिद्ध पीठ तीर्थ सतकुंभा धाम है जी। और महाराज जी बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात सतकुंभा धाम के लिए ही विचार करते हैं और इसी में उनका भलाई है। महाराज जी सदैव इसी की भलाई के लिए, सतकुंभा धाम के उत्थान के लिए, सतकुंभा धाम के सौंदर्यकरण के लिए ही सदैव लगे रहते हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं जी। और यहाँ का जो मंदिर प्रांगण का रखरखाव है वो मंदिर प्रांगण का जो है जी वो मुझे सेवा मिली हुई है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे सिद्ध पीठ सतकुंभा धाम की मुझे सेवा करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। मैं अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का और अपने कुलाधिपतियों का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ की जनता का, जनार्दन का, जो यहाँ के सेवक हैं। इहिर माजरा गांव है जी हमारा, बिलंदपुर है, गांव खेड़ी गुज्जर है और शेखपुरा, गुम्मड़, शेखपुरा, नयाबास, अटाल, उल्हाना सभी का बहुत सहयोग है यहाँ पर। सदैव यहाँ पर उनका सहयोग सदैव बना रहता है। जब भी उनको एक आवाज लगाते हैं जी आधी रात को, भी सारे के नगर के गांव के लोग जो है सतकुंभा धाम के लिए समर्पित है तन मन धन से जी। अभी जो आपने चर्चा के आरंभ में बताया था जी, मेले का जो दिन है जी, कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती होगी जी उस टाइम में यहाँ पे? मैं आपको बताना चाहूंगा जी, क्या था पहले जो सतकुंभा धाम के गिने चुने मेले होते थे भाई, गंगा दशहरा और शिवरात्रि, श्रावण माह की शिवरात्रि, अच्छा ठीक है, ये जो भी गई है जी, और एक कार्तिक की पूर्णिमा, ये पहले 3 ही मेले होते थे। और सतकुंभा धाम का जो ये प्रांगण जो आप देख रहे हो ये इतना नहीं था। आज तो इसकी आपने 9 किलों की, आपने 9 एकड़ जमीन की महाराज श्री ने इसकी बाउंड्री करा चुके हैं। मतलब इतना बड़ा प्रांगण हो गया है। नहीं तो पहले तो एक सीमित से दायरे में ही सतकुंभा धाम था जी। सिर्फ तीर्थ तो जो था वो था ही, बाकी ऊपर जो है ये कोई भी व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं थी। आज महाराज श्री ने इतनी व्यवस्थाएं कर दी हैं कि आज तो जिसको जब समय मिलता है वो उसी टाइम
चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो सोनीपत है, चाहे पानीपत है, जिसे रोहतक है, झज्जर है, रेवाड़ी है, कहीं भी है, उसी टाइम मन करता है और सतकुंभा धाम पर हमारे को फोन करता है और सतकुंभा धाम के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। तो उन समय जो 2 ही 3 मेलों में सीमित था, आज रविवार का दिन है, महीने में 4 रविवार आते हैं, एक अमावस्या और पूर्णिमा आती है, तो 6 दिन में जी लगभग हम 6000 आदमी की कैलकुलेशन मैं सतकुंभा धाम पे करता हूँ। 1 महीने की जी, 1 महीने में 6-7 हजार आदमी सतकुंभा धाम के दर्शन करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं। हमसे जो उनकी सेवा के लिए जलपान इत्यादि, भोजन इत्यादि जितना कर सकते हैं जी, हम उनके लिए तत्पर रहते हैं। और मुख्य जो मेले हैं जी, जैसे गंगा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है, ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा, गंगा दशहरे पे जी कम से कम, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, कम से कम 60-70 हजार आदमी की गैदरिंग यहाँ पर होती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु गंगा दशहरे पे यहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद जी ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर भी यही गैदरिंग यहाँ पर रहती है, इतने श्रद्धालु दूर दराज से पहुँचते हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर जी यहाँ का ये सारा जो एरिया, आसपास का गनौर तक का जो एरिया है, इधर अटायल, उलाना, नयाबास, खुबड़ू, गामड़ा, ये सारे जो रास्ते हैं जी जाम हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पे का विशेष यहाँ पर स्नान है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा की का जो स्नान है जी, पूरा महीना जो हमारी बहनें हैं, कार्तिक का जो स्नान है वो जी कुंवारी कन्याओं के लिए होता है। वो मुंह अंधेरे का स्नान सतकुंभा धाम पे करती हैं। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रोकूंगा जी। ये जो स्नान था बचपन में हम भी देखा करते, गाँव में माताएं बहनें खूब करा करती, लेकिन आज इसका चलन जो है कहीं ना कहीं विलुप्त सा होता चला जा रहा है। वो क्या है जी, लुप्त होता जा रहा है। मैं भी मानता हूँ कि छोटी सी बात, उस समय 100% सभी स्नान करते थे। छोटी सी मेरी और रहेगी बात जी। अब क्या था, कुछ पुराने लोग हैं जिनसे पूछें कि इसका क्या महत्व है जी, जो करया करते, लेकिन पूरा अर्थ उनको भी नहीं पता था। अब मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या तो इसका क्या महत्व था जी, और ये क्यों करना चाहिए। सतकुंभा धाम और अन्य जो हमारे तीर्थ हैं, हमारी जो बहनें, जो कुंवारी कन्याएं हैं, विशेषकर ये जो स्नान कार्तिक का महीना सभी रोगों का निवारण करने के लिए होता था जी। और हमारी जो बहनें हैं, उनकी एक मनोकामनाएं होती है। हमारे घर में भी एक कन्या है जी, आपके घर में भी कन्या है, तो उनकी एक अभिलाषाएं होती हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई में निपुण हूँ, अच्छी मुझे नौकरी मिले। अब नौकरी मिले तो नौकरी के बाद विवाह संस्कार हो, तो वो मुझे उच्च कोटि का मिले। और जो तीर्थ के जो मुंह अंधेरे के स्नान थे जी, उससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। हमारे शरीर के अंदर रोग नहीं रहते थे जी। लगभग 5-5, 6-6 किलोमीटर से औरतें, माताएं, बहनें चल के तीर्थ स्नान करती थी, इसीलिए उनको किसी प्रकार का रोग नहीं होता था जी। और वो हर चीज में निपुण होती थी, अच्छी नौकरी भी मिलती थी जी, पढ़ाई करती थी, और अच्छे उच्च कोटि के अच्छे परिवारों में हमारे जो रिश्ते किए जाते थे। तो इसीलिए हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कार्तिक का महीना होता था, और मुंह अंधेरे का ही स्नान होता था। पूरा महीना स्नान करने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आती है, तो उस दिन हमारा वो स्नान पूरा होता था। इसीलिए सतकुंभा धाम पर लाखों की तादाद में, आज भी लाखों की तादाद में कार्तिक पूर्णिमा पे आपको यहाँ श्रद्धालु गण आते हैं, दूर दराज से पहुंचते हैं। भले वो पूरा महीना स्नान नहीं कर पाए, मगर बाहर हैं कहीं, तो उस दिन सभी पहुंचते हैं कि आज मैं पूर्णिमा के दिन स्नान कर लूंगा, तो मुझे पूरे महीने का जो फल उनको प्राप्त होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो आ गया हमारे इस तीर्थ का महत्व, और कुछ एक हमने और बात करी जी। अब मैं एक जो पीछे इसमें दिखाई दे रहा है मंदिर जी, ये क्या विशेष स्थान है जी मंदिर। आज किसी युवा से पूछते हैं हम, जो किसी भी प्रकार से हमारी संस्कृति से जुड़ाव नहीं रखते, उनसे अगर पूछते हैं मंदिर क्या है, तो उनका क्या जवाब है कि मंदिर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, समय नष्ट करने की जगह है। वहां जाओ, आप दान पात्र में कुछ डाल रहे हो, पुजारी जी को कुछ दे रहे हो, तो क्या है, मतलब उनको बढ़ा रहे हो और अपना समय नष्ट कर रहे हो। तो मंदिर क्या चीज है? मैं आज की इस युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहूंगा कि मंदिर
तो आपको हर एक गांव में बड़े सुंदर सुंदर मंदिर भी बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी गांव में जाइए, आपको 2-4 1-2 मंदिर आपको मिलेंगे। मगर मैं सतकुंबा धाम पर आपको फिर से लेकर आऊंगा। आप पीछे जो शंकर भगवान जी का मंदिर देख रहे हैं, ये जो मंदिर है ये हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे जो पूर्वजों ने इसको एक एक मणखा, एक एक ईंटें लगाकर इसको संजोया है। ये हमारी पूर्वजों की याद दिलाता है। इसके अंदर शंकर भगवान जी के मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की जो स्थापना की हुई है, हमारे गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु लज्जा राम जी महाराज के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। जो वर्तमान में शिवलिंग है यहाँ पे जी, अच्छा, लज्जा राम जी महाराज ने इसकी स्थापना करी थी। और जो एक एक ईंट इसके अंदर लगाई गई है वो हमारे दादा गुरु, परदादा गुरु, हमारे गांव के, नगर के आसपास के लोगों, हमारे बुजुर्गों की सभी श्रद्धालुओं का एक एक ईंट ये बताती है कि उनकी हमें याद दिलाती है। तो हम जो युवा पीढ़ी कहते हैं कि मंदिर के अंदर जो टाइम वेस्टेज होता है, मंदिर के अंदर गए तो टाइम वेस्ट होगा, नहीं। मंदिर के अंदर जाने से, सतकुंबा धाम पर पहुंचने से टाइम कोई वेस्ट नहीं होगा। हमारी आस्था का केंद्र सतकुंबा धाम है और जो भी मंदिर है वो हमारी आस्था के केंद्र, हमारे पूर्वजों की याद दिलाते हैं। भगवान का अगर हम नाम लेंगे, शंकर भगवान जी पे जलाभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे, तो हमारी जो नेगेटिव जो सोच है वो ऑटोमेटिक बदल जाती है। वो तो खैर मंदिर प्रांगण में घुसते ही हमारी जो सोच है वो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमारी जो आत्मा है, जो हमारा मस्तिष्क है, इसके अंदर भगवान के प्रति हमारी जो सोच जो है वो अच्छी होती है और हमारे को सत्य कर्म पर चलाने वाले भगवान है और हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने इन चीजों को बनाया है, इन चीजों को संजो के रख दिया। वो हमारी आस्था का केंद्र है। तो इन पर पहुंचने से आपके कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए आप सभी को मंदिर में जाके भगवान पर जलाभिषेक करना चाहिए और अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। जी, अभी जैसे आज श्राद्ध शुरू हो गया। जी हाँ जी, इसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी दो। आज क्या है जी, हमारे पूर्णिमा जो थी 10 तारीख की, पूर्णिमा का भी हमारा जो है श्राद्ध होता है। तो आज जो है, आज हमारा श्राद्ध का प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा से हमारे अमावस्या तक ये 15 दिन श्राद्ध के होते हैं। इनमें हमारे को, हमारे जो माता पिता, हमारे दादा परदादा माताएं, तो उनकी जो तिथि होती है, भाई कोई प्रतिपदा को चले गए भगवान के पास, कोई दूज को, कोई तीज को, या अन्य जो भी तिथि में, तो जैसे ही इनमें हमारी वो तिथि आएगी तो हमारे को अपने पूर्वजों के निमित्त समर्पित रहना चाहिए, समर्पित भाव दिखाना चाहिए और मन से, एक दिखावा नहीं, मन से उनका हमें जो श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्रह्म भोज किया जाए, गौ माता को भोजन कराया जाए, जलाभिषेक करके जल के जो तर्पण जो होता है, ऋषियों को, महात्माओं को, अपने पूर्वजों को भी हमने जल की अंजलियां देनी चाहिए। क्योंकि जो गौ माता की सेवा करेंगे, हम ब्रह्म भोज करेंगे, ब्राह्मण की पूजा करेंगे और जल की जो अंजलियां देंगे, वो हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। उनसे, उनकी जल से उनकी प्यास बुझती है, भोजन इत्यादि से उनकी भूख जो है शांत, जो हमारे पेट में जठरा अग्नि है वो शांत रहती है। भोजन से उनकी पेट की तृप्ति होती है, वो बलवान रहते हैं। वो बलवान रहेंगे तो हमारी वो रक्षा कर पाएंगे। अगर उनको भोजन नहीं दे पाएंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे, वो रक्षा कैसे करेंगे। वस्त्र देने चाहिए हमारे को अपने पूर्वजों के निमित्त, ताकि वो ब्राह्मण जिसको हमने दिए हैं वो उनको पहने, और उनको पहने तो हम उनके अंदर अपने दादा परदादाओं को देखें। तो इसीलिए हमारे को कनागतों के दिनों में श्राद्ध करना चाहिए और अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए और ब्रह्म भोज और ब्राह्मणों की जो है पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मणों के
का आशीर्वाद हमारे को जरूर लेना चाहिए, तभी हमारे जो पितृ देवता हैं, कुलादि देवता हैं, हमारे पर रक्षा बनाए रखते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। जी। ये जो अब यहाँ तो श्राद्ध का जो पितृपक्ष शुरू हो गया जी आज से जी। एक कुछ ऐसा ही मिलता जुलता फेस्टिवल जो है ना जी, मैक्सिको है, अमेरिका के साथ लगता है, एक छोटा सा देश है जी, वहां पे भी मनाया जा रहा है जी, लेकिन उनका थोड़ा सा रीति रिवाज अलग है। जी, तो ये सनातन वैदिक परंपरा ही थी समस्त पृथ्वी पर पहले तो जी। अब वो खंडित होते 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 आज का जो वर्तमान भारत है वो उसमें सीमित रह गई है। लेकिन वहाँ भी हम क्या है मंदिरों को छोड़ते चले जा रहे हैं, सनातन परंपराओं को छोड़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं। अगर भारत को पुनः विश्वगुरु बनना है तो अपनी जो वैदिक परंपरा है, पुरानी रीत है, उस पर वापस आना पड़ेगा और इसके अलावा कोई साधन हमारे पास है नहीं। पुरानी परंपरा का तो हमने अपनाना ही पड़ेगा जी, अन्यथा हम जो है अपनी संस्कृति से, अपने पूर्वजों से और जो आने वाली जो जनरेशन है, हमारे को पता ही नहीं लगा कब तो हमारे बच्चे हुए और कब वो चले गए, क्योंकि वो सांस्कृतिक जो हमारी यही सिखाती है हमारे आने वाली जनरेशन को कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए, पूर्वजों का हमें कनागत करना चाहिए, पूर्वजों को जलाभिषेक, जल की अंजलियां देनी चाहिए। ये सांस्कृतिक ये सिखाती है। अगर हम इससे दूर हट जाएंगे तो ये सब कुछ लुप्त हो जाएगा, और लुप्त हो गया तो हमारा देश भी धीरे धीरे गरत की तरफ चला जाएगा। इसीलिए हमारे को अपने प्राचीन जो स्थान उन पर जाना चाहिए और जाकर उनका अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन करने के बाद उस ज्ञान को दूसरों को अर्जित करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। अपने आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो भले ना सुने, एक बार आप जब दबाव डालोगे तो एक बार तो सुनेंगे ही आके, कोई बात नहीं, उनको सुनाना ही चाहिए। वो एक बार में नहीं, दो बार में वो समझेंगे और अपने बच्चों को वो एक इस लाइन की तरफ लेकर आएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने सनातन धर्म के प्रति सभी को जागृत रहना चाहिए, और ऐसे ऐसे जो हमारे जो स्थान हैं, जो पूर्वजों की देन है, उनके ऊपर जाके हमने जरूर से जरूर अध्ययन करना चाहिए। 12,000 वर्ष पुराना सतकुंभा धाम आपके पास स्थापित है। 12,000 पुराने तो अवशेष हैं, हो सकता है ये और ये उससे भी पुराना हो, ये तो क्योंकि 12,000 पुराने तो ये अवशेष मिले, जो पत्थर है उसकी जो आयु मापी गई है भाई 12,000 वर्ष पुराना यहाँ पर स्थान था। तो ये तो था, तो इसका मतलब उससे भी पहले था। फिर ये बताओ जी, ये किस सन में मिले थे जो पिलर मिले हैं 4? सन तो नहीं मैं बता पाऊंगा जी, जो आर्टिकोलॉजिक जो ये पुरातत्व विभाग जो आया, ऐसा ही उन्होंने ये जो कोलम जो माता के मंदिर में आपने देखे हैं, उनकी उम्र आकी है। ये जो कला जो इसके ऊपर प्रतिमा बनी हुई है, ये आज नहीं, ये 12,000 वर्ष पहले थी। तो उन्होंने भी ये अनुमान लगाया कि ये 12,000 वर्ष पुरानी तो है, हो सकता है उससे भी पुरानी हो ये। तो उन्होंने 12,000 जी, और हमारे प्रांगण में ही 5,000 वर्ष पुरानी तो हमारे जी गुफा है। हाँ, ये है जी, इसमें है। जो हमारे लज्जाराम जी महाराज हैं, वो इसके अंदर बैठ के तपस्या किया करते थे, साधना किया करते थे, क्योंकि इसके अंदर बैठने से एक मन को शांति मिलती है। बाहर की जो आवाजें हैं वो हमारे को नहीं सुनाई देती, और अंतर ध्यान होकर वो यहाँ पर तपस्या करते थे। आपकी यादगारी में जी, एक तो ये 4 पिलर हैं जो अभी दिखाई दे रहे हैं जी, सबके सामने हैं जी, और क्या है ऐसा जो पुराना इसमें से निकला है आपकी यादगारी में? मेरी यादगारी में जी, मैं कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 प्रतिमाएं हम अपने सतकुंभा धाम से निकली हुई, जब हमने जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो तैयार किए, तो जब खुदाई होती थी, जो प्रतिमाएं निकली, हमने सारी की सारी जी कोट मोहल्ला म्यूजियम सोनीपत में हमने उनको कितना पुराना बताया जी उन्होंने, जब जो वो प्रतिमाएं निकली हैं ना जी, जो मूर्तियां निकली हैं, कोई खंडित भी थी, पिलर भी निकले हैं, कुछ स्टोन टाइप के हैं, ठीक है जी, तो उनको भी उन्होंने 12,000 से भी पहले की बताया उन्होंने। तो ये कोलम तो 12,000 वर्ष पुराने बताए,
मगर उनकी तो बहुत और भी पुरानी यादगारी बताई है उन्होंने। उसके ऊपर उन्होंने लिखा भी है उसका सन, ये कितने सन पुरानी, कितने वर्ष पुरानी प्रतिमा है। वो म्यूजियम में है, सुरक्षित है? सुरक्षित है जी। और शतकुंभा धाम के नाम से ही एक अलग से गैलरी बनी हुई है, हॉल बना है, 2 हॉल हैं। उसमें आप कभी भी जाओगे तो शतकुंभा धाम के नाम से ही आपको वो सारी चीजें लगी मिलेंगी। देखिए रथ के पहिए दिखाई दे रहे हैं जी। ये जो रथ के पहिए हैं जी, हमारे पुराने समय में जो बैलगाड़ी होती थी, ये उस बैलगाड़ी के हैं। इसके अंदर एक पहिए के अंदर 1.5 क्विंटल वजन है। तो ये भी हमारी जो प्राचीनता को ही दर्शाता है, क्योंकि आज तो 1.5 क्विंटल का तो जी गाड़ी नहीं रही, मगर ये एक पहिया 1.5 क्विंटल का है। तो ये हमारी प्राचीनता को ही दर्शाता है। इसको कितना पुराना बताया जी उन्होंने? इसको बताया जी उन्होंने 4200 वर्ष पुराना। 4200 जी, यानी महाभारत काल से कुछ, हाँ जी, 1001 साल पीछे की बात है। 4200 वर्ष पुराना तो उन्होंने जो आर्टिकल है उन्होंने बताया मुझे, पुरातत्व विभाग वाले, 4200 वर्ष पुराना ये है। क्योंकि जो ये कला तो हो सकती है आज इससे भी अच्छा बन जाए, बनाने वाले इसको इससे भी अच्छा गढ़ के बना देंगे इसको। ये यूं कहीं जमीन में से निकले थे जी? जमीन से। ये क्या था जी, उस टाइम जो भी चीजें थी सारा का सारा पलट के धरती में लुप्त हो गया। तो जो इन्होंने इसको लेके गए थे, चंडीगढ़ भी लेके गए थे इन दोनों पहियों को। अच्छा। तो जो ये लकड़ी की जो म्याद बताई ना जी, वो 4200 वर्ष पुरानी है। अच्छा। कला तो हो सकता आज इससे भी सुंदर बना दे कोई पहिया, हाँ, आप दे दो बनाने के लिए, तो मगर जो ये लकड़ी की जो म्याद बताई ना जी, आज से 4200 वर्ष पुरानी लकड़ी है ये। और ये धरती के अंदर यूं क्यों सुरक्षित है जी? धरती के अंदर न्यू क्यों सुरक्षित है जी? ये लगभग 8-10 साल से तो आज ये बाहर ऐसे ही रखे हैं। आज भी इनका आप जैसे दे जी न्यू के न्यू रखे हैं। तो इनको थोड़ा सुरक्षित स्थान पर तो रखना चाहिए जी। ये क्या जी, अभी हमने इसके ऊपर एक जो पुरातत्व विभाग से ही इनके कर्मचारी आएंगे जो इसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ केमिकल वगैरह हैं वो वहां से लेके आएंगे, वही इस पे करेंगे। अच्छा, ये रखने यहाँ मंदिर प्रांगण में ही है? मंदिर प्रांगण में। इनको हम नीचे जो मुख्य दरबार है, गेट है, इसमें दोनों साइड में लगवा देंगे ताकि ये सुरक्षित लगे रहेंगे। अच्छा, जी, ठीक है। अब ये इतना कुछ तो इधर तैयार हो गया जी। अब जैसे मेले के टाइम पे लोग आ रहे हैं जी, उनके भोजन आदि की व्यवस्था जब भी मेला लगता है जी, तो मेले के टाइम पे जी हमारा ये भी प्रांगण है, इसमें हम पूरे में कनात लगवाते हैं, इसमें पूरे में कनात लगवाते हैं। और जो ये नीचे ग्राउंड देख रहे हैं आप, 1 बीघा जमीन है जी, इसमें पूरे में टेंट लगाकर पूरे में भंडारे चलते हैं। और जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हम जो आसपास के जो किले हैं जी जमींदारों के, वो खाली करा लेते हैं। जैसे कार्तिक पूर्णिमा आएगी तो हमने सामने वाले जो ये जमीन के किले ये खाली करा लेते हैं। उस समय पे खाली होते हैं तो उसमें पार्किंग हो जाती है, जिसमें सारे में हमारा भंडारे का जो कार्यक्रम है वो सारा इसमें ही रहता है। अच्छा, ये जो भंडारा है जी, ये जो समिति है वो करवा रही है या गामराम मिलकर करवा रहे हैं? शतकुंभा धाम पर जी भंडारा 36 बिरादरी से, आसपास के किसी भी गांव से, दूर दराज से भी कोई भी मनुष्य जीव श्रद्धालु सतकुंभा परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी यहाँ पर भंडारा कर देता है जी। जिसकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है वही यहाँ पर भंडारा करने के लिए पहुंच जाते हैं। और जो कोई भी ना भी आया तो हमारा गांव खेड़ी गुज्जर है, अहीर माजरा बिलंदपुर, महाराज जी जिस भी भगत को, जिस भी परिवार को बोलते हैं भाई तूने 10,000 15,000 आदमी का भंडारा, ये प्रसाद बनेगा और आपने ये सेवा करनी है, तो सदैव यहाँ पर भंडारा तत्पर है, किसी को बोल देते। यहाँ का जो मंदिर का कोष है जी, जी, उस पर सरकार का आधिपत्य है या फिर समिति? इस पर क्या है जी, पीठाधीश्वर श्री महेंद्र राजेश्वर जी महाराज हैं, वही सर्वा सर्वे। अच्छा, यहाँ सरकार का तो कोई वो नहीं है ना? नहीं, सरकार का कोई अधिपत्य नहीं है इस पे। पीठाधीश्वर जी महाराज का ही, उन्हीं की देखरेख में यहाँ पे सारा कार्य होता है। और वही इसके लिए अपना तन मन उन्होंने सारा निछावर कर रखे। ये सवाल मैंने क्यों करा है आपसे, इसके पीछे कारण है जी। भारत के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं जी, अब श्रद्धालु तो वहां जाएंगे। हाँ जाएंगे, तांता लगेगा जी वहां तो। बिल्कुल।
और आज तो सबके पास साधन है। किसी के पास छुट्टी हुई है कुछ दिन की तो वो चल पड़े मंदिर दर्शन के लिए, वहां पे भगवान के दर्शन करेंगे जाके। जी, और पूरा साल अब तो मेला ही सा लगा रहा है हर जगह। मेला ही लगा रहता है। तो जितने भी प्राचीन मंदिर हैं जहाँ श्रद्धालु ज्यादा जा रहे हैं, जहाँ कोष में जो दान है वो ज्यादा आ रहा है, जी, वो सरकार ने अंग्रेजों के टाइम से एक कुछ कानून था कि वो उनको अपने आधिपत्य में ले रखे जी। और वो साल में सारा दान पेटी जो ना खाली करके सरकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्थान है ये गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ जी। महंत का एक अपना सर्वपद होता है, ये उस परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये दादा गुरुओं से जो परंपरा चली आ रही है ये उससे जुड़ा हुआ है। अभी जैसे महाराज श्री पीठासीन है, आगे उनके शिष्य होंगे, तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। अच्छा, और महाराज श्री हैं जी, अभी वो इस धाम के अलावा और कितने धामों का नेतृत्व कर रहे हैं अभी? महाराज जी अभी इस धाम से 12 जो संस्थाएं हैं उनका भी नेतृत्व चल रहा है। आपकी पांडु पिंडारा के अंदर जिला जींद में 4 तो गुरुकुल स्थापित है, कन्याओं के लिए हैं, और एक को एजुकेशन गुरुकुल विद्यापीठ है, और 4 जो है संस्कृत महाविद्यालय हैं जिनके अंदर लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए निःशुल्क जो है शिक्षा दी जाती है जी। एक एक ब्रांच में लगभग 600-650 लड़कियां भी हैं, महिलाएं हैं, आज भी शिक्षा ले रही हैं। एक आपकी संस्था हरिद्वार में है, गंगा विहार भूपतवाड़ा हरिद्वार में जी। 2 आश्रम वहां पर स्थापित हैं, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सदैव तत्पर रहते हैं जी। एक आपकी संस्था वृंदावन के अंदर है, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वो भी तत्पर है। और एक जिला एटा यूपी में है, इटावा मैनपुरी, वहां पर माता दुर्गा का मंदिर है, और वहां पर भी संस्कृत महाविद्यालय आपका चल रहा है निःशुल्क। और आपका एक इट्टल माता दुर्गा देवी का मंदिर है, वहां पर भी मंदिर है और नगर की सेवाओं के लिए सदैव तत्पर है। पांडु पिंडारा से 3 किलोमीटर की दूरी पर पाथरी गांव है, वहां पर बद्री केदार का मंदिर है, और निःशुल्क +2 तक की जो है शिक्षा वहां पर निःशुल्क दी जाती है, लड़कियों को, लड़कों को +2 तक, 9वीं क्लास से +2 तक निःशुल्क है। और उसके पास में ही मांडो खेड़ी है, वहां पर वेद भगवान जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन, वहां पर भी जी मंदिर है और नगर की सेवाओं के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तीर्थ है वहां पर भी। और एक आपका सफीदों के अंदर नाग छतर आपने सुना हो जी, तो डेरा खानसर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर भी तीर्थ है। आज वहां पर सरकार के द्वारा 3.5 करोड़ रुपए पीछे ग्रांट आई थी, तो वो एक खंडर स्थान हो चुका था, जो बायात की जो शक्तियां उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। महाराज श्री व्यस्त थे, तो उस दौरान उन लोगों ने वहां पर अपना हैंड ओवर कर लिया थोड़ा सा, तो उसको महाराज जी ने अभी खाली कराया है, जीर्णोद्धार करवाया, तीर्थ का भी, और बड़ी बड़ी वहां पे बिल्डिंगें बन गई जी, और तीर्थ का भी सौंदर्यीकरण अभी चल रहा है, अभी वर्तमान में चल ही रहा है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो सारा तैयार हो गया, अब तीर्थ के ऊपर काम चल रहा है। तो महाराज जी 12 संस्थाओं का नेतृत्व करते हैं जी, और मैंने आज तक इतना मेहनती, संघर्षशील और अपने जीवन में कुछ करके दिखाने का जिसमें जज्बा होता है, मैंने वो अपने गुरुजी महाराज के ही अंदर देखा है। ये उन लोगों के लिए है जी जो हमेशा ये बोलते हैं कि मंदिर, संस्थाएं, संत समाज क्या कर रहा है समाज के लिए। बहुत बड़ा कार्य वो कर रहे हैं महंत जी, उसका एक संक्षिप्त सा वर्णन है ये। बाकी किसी दिन परमात्मा की इच्छा से महंत जी के भी दर्शन करेंगे, उनके भी दर्शन लाभ लेंगे जी। बिल्कुल, 1-2 सवाल और लेके जी मैं जी समापन की ओर बढ़ूंगा, आपका ज्यादा समय ना बिल्कुल बताइए आप। यहाँ पे जो कुछ लोगों ने बताया है कि रावण
से भी ये कथा कहीं ना कहीं जुड़ती है यहाँ इस जगह की। क्या था जी, जब राजा मानदाता का राज था यहाँ पर, तो उस समय पे रावण विद्वान, रावण जितना कोई विद्वान हुआ नहीं जी। रावण बहुत विद्वान था, बहुत बड़े विद्वान थे उस समय के। तो रावण का आवागमन हुआ था राजा के राजपाट में यहाँ जी। तो राजा की जो रानी थी, उनका एक मत था कि वो अपने लिए, अपने गुजर के लिए जल जो है कुएं से भर के अपने आप ले आया करती, वो मेहनत करके खाया करती। तो अपने लिए जो है पृथ्वी पर अनाज भी वो अपने आप ही पैदा करते थे अपने लिए, आश्रित नहीं थे कुल मिला के, वो अपने ऊपर ही आश्रित थे। ठीक है। तो ऐसे ही रानी अपने खेत में काम कर रही थी और रावण का वहां से आवागमन हुआ। तो रावण ने सोचा भाई कोई महिला काम कर रही है, क्यों ना पूछ लिया जाए आगे रास्ता कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने जब पूछा तो राजा रावण ने बोला भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तो रानी जो अपने काम में बिजी थी, लगी हुई थी, तो उन्होंने, रानी ने कहा रुक जाइए बताते हैं। तो रावण जो था गुस्सा था, नहीं रोक पाए, बोले बताना है तो जल्दी बताइए, नहीं तो आगे चल पड़ता हूं। तो रानी ने देखा भाई इतना अभिमान क्यों है इनके अंदर, मुझसे रास्ता भी पूछना चाहते और अभिमान वंश भी है। तो रावण बोला भाई मैं भी एक लंका का राजा हूं, मेरी सोने की लंका है, मेरे को आप एक मामूली इंसान मत समझो। वहां जाकर बैठ गया, बोला मुझे एक आप मामूली इंसान मत समझो, मैं भी एक सोने की लंका का राजा हूं, कोई बात नहीं, आप अभिमान मत करिए और बैठ जाइए, जल लीजिए, पानी पियो, बैठो यहाँ। चले नहीं, बताना है तो बताओ, नहीं तो आगे चलता हूं, मेरी सोने की लंका है। तो रावण ने यहाँ के टैक्स भी दिया था जी, कर। अच्छा। जब रावण को पता चला कि ये चीज क्या है, तो रानी ने क्या किया जी, मिट्टी से ऐसे उंगली से किला बनाया, चारों तरफ से चुकनिया किला बना दिया और उसमें पानी डाल दिया। वो उनको उसका अभिमान तोड़ने के लिए बोले इसमें पानी भर दिया और एक नाका तोड़ दिया पूर्व की तरफ, भाई इधर आपकी लंका है। तो नाका तोड़ते ही राजा को बोला देखो आपकी लंका जो है डूब रही है, पता करो आप। उन्होंने अंतर ध्यान करके पता किया तो जी उसकी आधी लंका डूब चुकी थी पानी से। तो उन्होंने बताया कि आप अभिमान मत करो अपनी चीजों पे, जो भी है आपके पास ठीक है, परमात्मा की तरफ ने दिया आपको पर्याप्त है, मगर अभिमान नहीं, अभिमान किसी का नहीं रहा, इसलिए आप अभिमान मत करो। तो उन्होंने फिर यहाँ पर कर दिया था इस पृथ्वी पे आके। अच्छा जी, रावण यहाँ आए हैं। शायद यही एक अकेली जगह होगी जहाँ रावण ने कर दिया होगा, और तो वो हर जगह कर ले रहे थे। हाँ, रावण ने यहाँ का कर दिया और फिर कर देने के बाद रावण ने यहाँ तपस्या भी करी है। रावण ने यहाँ तपस्या करी और कर दे के यहाँ गए थे। अच्छा, ये वो कथा है जी। ठीक है। हाँ, मतलब कुछ लोग ये बोल रहे थे कि रावण ने भी यहाँ के जो शिवलिंग स्थापित है उसकी पूजा करी थी। जी। तो शिवलिंग इतना पुराना नहीं है जो आप बता रहे हो। शिवलिंग बहुत पुराचीन है जी। जब सबसे पहले यहाँ पर मंदिर जो बना ना जी, ये शंकर जी का ही मंदिर बना था। अच्छा, शिवालय ही है? शिवालय ही है, ओरिजिनल शिवालय ही है। इसकी पूजा सभी ने करी है। ये 5 फुट नीचे है गहरा। अच्छा, शिवलिंग जो है ठीक है। इसकी जो पिंडी आप जब देखोगे तो पिंडी तो आपको एक न्यू दिख रही है, मगर ये नीचे 5 फुट गहरा है। इसका जो है आज तक किसी को गहराई नहीं पता चला पाए कितनी गहराई के अंदर है ये। तो मोटा मोटा अगर हिसाब लगाऊं तो कितने 1000 वर्ष पुराना होगा जी? अब जो हमारे दादा गुरु हुए हैं तो जी उनकी पीढ़ी को कै पीढ़ियां बीत गई। नहीं, आपकी जानकारी में कितना पुराना होगा ये? मेरी जानकारी में जी जो शिवलिंग है, मेरी जानकारी में जी शिवलिंग होगा कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम अब 5000 वर्ष तो हमारी गुफा को होगी।
हाँ। जो गुफा जो लज्जाराम महाराज के टाइम की गुफा है, तो गुफा बनाई तो गुफा से पहले तो मंदिर था जी। ठीक है, शंकर भगवान जी का मंदिर था गुफा से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे पूजा करते थे, तपस्या करते थे, तो लोगों ने आके, श्रद्धालुओं ने गुफा बनवा दी। भाई आपको बैठने के लिए स्थान भी चाहिए तपस्या के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा जी, शंकर भगवान जी का जो मंदिर है जी, वो 5000 वर्ष से भी बहुत पहले का मंदिर है। इस जगह का कोई रिटर्न एविडेंस भी है जी कहीं पे? रिटर्न एविडेंस है इसका, रिटर्न एविडेंस इसका है, वो सारा का सारा एक उर्दू से भी कोई दूसरी भाषा लैंग्वेज होती है उसमें है वो सारा, पाली और पता नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। वो पूरे कागजात भी हैं, महाराज श्री ने उसको किसी को दिए हैं उसको हिंदी करने के लिए। अच्छा, ठीक है जी। और जो सुधा सागर है, ग्रंथ है सुधा सागर, वो तो सबके पास मिल जाएगा। तो सुधा सागर में इसका सतकुंभा धाम का पूरा लेख है। आप कभी भी सुधा सागर को उठाइए और उसको पढ़ लीजिए, सतकुंभा धाम का लेख है। शिव महापुराण में भी सतकुंभा धाम का लेख है। दादा लक्ष्मी चंद ने जो रागनी गाई है उसमें चकवा बैन की पूरी रागनियों के अंदर इसका लेख है। अब दादा लक्ष्मी चंद आप देखो कब हुए, जब दादा लक्ष्मी चंद सतकुंभा धाम के बारे में गा के चला गया, उसने सतकुंभा धाम के पूरे रागनियां गा रखी हैं सतकुंभा धाम की। जी जी जी। चकवा बैन की चकवाहन, आपा चकवा बैन कह देते, उसके अंदर चकवाहन, तो उन्हें पूरी रागनियां गा के पूरे ग्रंथ लिख के चला गया दादा लक्ष्मी चंद। हमारे ये मांगे राम जी हुए हैं पाणची के जी, उन्होंने सतकुंभा धाम के लेख लिख के चले गए। थोड़ा जिसका आगे जितना आता है करे ऐसा नहीं। तो दादा लक्ष्मी चंद ने तो जी बहुत सारे लेख लिख कर चले गए सतकुंभा धाम के। अब दादा लक्ष्मी चंद आज तो थे नहीं है? तो सतकुंभा धाम एक प्राचीन स्थान है जी, और सतकुंभा धाम से परमात्मा से की असीम कृपा से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का जी भला होता है, उनकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। साल में सतकुंभा उत्सव मनाया जाता है जी 7 दिन। ये कब होता है जी? ये जो फाल्गुन की शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि से ठीक 7 दिन पहले सतकुंभा उत्सव मनाते हैं जी बड़े धूमधाम से। उसमें कितने श्रद्धालु आते हैं जी? उसमें जी हर दिन प्रतिदिन 2-2.5 हजार आदमी यहाँ पर सतकुंभा धाम पर पहुंचते हैं। हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं सभी लोग यहाँ पहुंचते हैं जी। एक कृष्ण भगवान जी की लीलाओं के लिए यहाँ पर हमारे वृंदावन से हमारे पवन देव चतुर्वेदी जी हैं, वो कृष्ण भगवान जी की लीलाओं का वर्णन करते हैं। कथा भी चलती है। और जो आपने सप्तऋषि की यज्ञशाला देखी है, इस यज्ञशाला के अंदर हम हर साल लक्षचंडी महायज्ञ, लक्षचंडी भावनात्मक महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, लघु रुद्र महायज्ञ, ऐसे ऐसे यज्ञों का जो है सतकुंभा धाम पर उस समय किया जाता है। उसके लिए हमारी हरिद्वार से जो वेद विद्यालय हरिद्वार में हमारा चल रहा है, तो वहां से टीम आती है। ये तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। अभी ये जो प्रांगण है जी, इसका और विस्तार की कोई नीति है आगे चल के? इसका जो और विस्तार है क्या है जी, जो तीर्थों का उद्धार आज के टाइम भारत सरकार कर रही है, वो उद्धार करती है जी कृष्णा सर्किट से। हमारे उत्तर हरियाणा के लिए कृष्णा सर्किट बना हुआ है। जैसे आपका राम मंदिर हमारा है, तो राम मंदिर का जो सौंदर्यकरण जो कार्य जो चल रहा है वो रामालय से चल रहा है। ये 5 हैं जी। तो रामालय से राम मंदिर का उद्धार हो रहा है जी, हम सब मिलकर कर रहे हैं, और जो सरकार भारत सरकार वो भी कर रही है। उत्तर भारत के लिए जी कृष्णा सर्किट बना हुआ है। वो कुरुक्षेत्र से 68 कोस के दायरे में जितने भी तीर्थ हैं जी, उन सभी का उद्धार कृष्णा सर्किट से ही होगा। तो हमने भी जो है भारत सरकार में फाइल लगाई है कि कृष्णा सर्किट के अंदर सतकुंभा धाम को अच्छा अभी है नहीं उसमें ऐड किया जाए। हो जाएगा आने वाले समय में। हमारे जो यशस्वी मनोहर लाल जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, और हमारे सोनीपत जिले के आन बान शान MP साहब हैं, रमेश कौशिक जी हैं, मोहनलाल बड़ोली जी हैं,
बहन निर्मल चौधरी जी हैं, सभी जो है सतकुंबा धाम के लिए प्रयास कर रहे हैं कि इसको सतकुंबा धाम को कृष्णा सर्किट में जोड़ा जाए। और जब भी गन्नौर के अंदर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो सतकुंबा धाम को उसमें जोड़ लिया जाएगा। और सतकुंबा धाम का एक बजट बना हुआ है, सतकुंबा धाम का एक नक्शा मैप बना हुआ है, तो उसका 10 करोड़ कुछ लाख का जो बजट है उसको सरकार सेक्शन करे और इस पे काम किया जाए। इसका बड़ा अच्छा मैप बना हुआ है श्रद्धालुओं के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। इसमें पार्किंग की व्यवस्थाएं, शौचालय की व्यवस्थाएं, अभी तक तो जैसे हाँ जी, लेकर कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें उसमें ऐड हैं। हमारे जो दीनबंधु छोटीराम यूनिवर्सिटी है, कुलपति जी हैं राजेंद्र अनायत जी, उन्होंने इसका मैप जो है तैयार करवाया है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जितने भी श्रद्धालु देख रहे हैं सभी इसके लिए आप मेहनत करें, लोगों तक पहुंचाएं, बताएं, ताकि मुख्यमंत्री के कानों तक ये बातें जाएं और इसका जो विकास जो है कुरुक्षेत्र के अंतर्गत, जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर विकास बोर्ड में काम हो रहा है, उसी तर्ज पर सतकुंबा धाम का भी विकास हो और हमारे जो श्रद्धालुओं को एक अच्छी व्यवस्थाएं मिले और इस पे दूर दराज से श्रद्धालु जो है पहुंचे और उनको आनंद आए और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। अंतिम समय में मैं यही कहना चाहूंगा, सतकुंबा उत्सव जो 7 दिन का मनाया जाता है, सभी श्रद्धालु यज्ञ के अंदर आहुति डालने के लिए पहुंचे और आस्था का प्रतीक है। और सतकुंबा तीर्थ में आप समय समय पर स्नान करने आइए और मैं सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी जानकारी दी है जी, शास्त्री जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है। इसके साथ साथ अभी कुछ राजनीतिक लोगों का भी आपने जिक्र करा है कि वो इससे जुड़े हुए हैं और बड़ा प्रयास कर रहे हैं जी, उनको साधुवाद। लेकिन इसके साथ साथ भारत सरकार से भी एक अपील हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे मंदिर जो है ना आज सरकार के चंगुल में हैं। आज बड़े सारे लोग सवाल उठाते हैं कि भाई मंदिरों के पास इतना पैसा है, वो कुछ कर क्यों नहीं रहे समाज के लिए, हमारे गुरुकुल कहाँ लुप्त हो गए। वो पैसा मंदिरों के पास नहीं है, वो एक्चुअली सरकार के पास है, सारा सरकार के चंगुल में है। सरकार जब उसको मुक्त करेगी तब जाके मंदिर प्रशासन अपनी कमेटी तैयार करें और वो आगे चल के गुरुकुल और ज़्यादा बनेंगे और हमारी जो सनातन वैदिक परंपरा है उसका विस्तार होगा, आगे चल के वो और प्रफुल्लित होगी और भारत पुनः विश्व गुरु बनने की अपनी जो सीढ़ी है एक पग और उसमें आगे रखेगा। शास्त्री जी, आपने बड़े अच्छे विचार यहाँ पर रखे हैं और आपके समय के लिए मैं आपका आभारी हूँ एक बार फिर से। नहीं, समय तो हमारा जो है जी जनता जनार्दन को और हमारे जो सतकुंबा धाम के परिवार के जो सदस्य हैं, मैं अपना समय जो है कीमती समय नहीं कहूँगा मैं, हमारा तो जो समय है वो बड़ा ही श्रद्धालुओं के लिए है जी। और मेरी जब भी श्रद्धालुओं को, आने वाले श्रद्धालुओं को जब भी ज़रूरत हो किसी भी कार्य के लिए, मैं सतकुंबा धाम के लिए रात्रि के 12 बजे 2 बजे उठकर भी मैं आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा। तो मुझे ऐसा मौका परमात्मा दे कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूँ। तो ये शिव टेम्पल मूवमेंट साउथ इंडिया से चली है, कई सारे लोग यहाँ पे इसको बढ़ा भी रहे हैं, इसको चला रहे हैं। सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है, जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कोई भी माध्यम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आप अपने विचार वहाँ पे रख सकते हैं और इस मूवमेंट को भी आगे बढ़ाइए ताकि समय समय पर आगे चल के और अधिक हमारे भव्य मंदिर हमें देखने को मिले, उनकी भव्यता और बढ़े और गुरुकुलों की स्थापना हम पुनः कर सकें। तो आज के अपने इस संस्करण में बस इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार फिर से दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल। जय श्री राम।